Hello everyone, welcome back to my channel Divinity Tarot 6 where truth always exposes darkness. तो कैसे हैं सब लोग? आई होप एवरीवन इज़ फाइन एंड यू आर टेकिंग गुड केयर ऑफ़ योर हेल्थ। तो आज का जो टॉपिक है गाइस वो है कि आपकी ज़िंदगी में अगला 7 दिन कैसा होने वाला है। सो व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन विथ यू फॉर द नेक्स्ट 7 डेज। गाइस ये टाइमलेस रीडिंग है, कभी भी देखोगे तो वैलिड रहेगा। सो टाइमलेस है, कलेक्टिव है फॉर ऑल ज़ोडिएक साइंस एंड इट इज़ अ जनरल प्रेडिक्शन। सो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, इंस्टाग्राम में फॉलो करें। इंस्टाग्राम का जो आईडी है वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स पे दिया हुआ रहेगा। यू कैन ऑल्सो सब्सक्राइब माई अनदर चैनल। सो लेट्स गेट स्टार्टेड गाइस। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले हम टैरो डेक से देखेंगे, उसके बाद हम ओरेकल कार्ड से देखेंगे। ओके, इस दौरान आप प्लीज़ पॉजिटिव रहिए। सो हम देखते हैं। सो यूनिवर्स, स्पिरिट गाइड्स एंड एंजल्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन कि मेरे जो व्यूअर्स हैं उनके ज़िंदगी में अगले 7 दिन कैसा जाने वाला है। नेक्स्ट 7 डेज आपकी ज़िंदगी में क्या होने वाला है। विद इन द नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन। सॉरी, नेक्स्ट 7 डेज व्हाट इज़ गोइंग टू हैपन, क्या आने वाला है विद इन द नेक्स्ट 7 डेज। Eight of Wands, wow. Magician, we do have the 10 of Pentacles, King of Wands, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है 10 ऑफ Wands और स्टार। ठीक है, इसको हम यहाँ पे रख देते हैं और इसको हम यहाँ पे रख देते हैं। थोड़ा सा कैमरा में शिफ्ट कर देते हैं। हाँ, आई होप यू कैन सी द कार्ड्स प्रॉपर्ली। ओके, नीचे है नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स। ओके, तो चलो शुरुआत करते हैं। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि यहाँ पे है। जेमिनाई, मिथुन राशि यहाँ पे है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या और मकर राशि यहाँ पे है। एरीज, लियो, सजिटेरियस, मेष, सिंह और धनु राशि। ओके, दूसरा है हमारे पास स्टार, दैट इज़ एक्वेरियस, कुंभ राशि। ओके, सो यहाँ पे इंपॉर्टेंट नंबर्स में से है 8, 10, 1, 17 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू। ओके, सो मुझे इस तरह से दिख रहा है आने वाले 7 दिनों में अगर आप एक प्रोफेशनल हो, अगर आप कुछ करियर में डीपली इन्वॉल्व हो, तो मुझे लग रहा है आपके द्वारा कंपनी का बहुत ज़्यादा, ठीक है, प्रॉफिट हो सकता है। या अगर आप खुद के बिजनेस ओनर हो तो मुझे लग रहा है बहुत ज़्यादा मिरेकल्स वहाँ पे हो सकता है। ठीक है, सो योर विश इज़ कमिंग ट्रू। ठीक है, फॉर द नेक्स्ट 7 डेज अगर आपने कुछ ख्वाहिश रखा है अपनी ज़िंदगी में तो वो पूरा होते हुए मुझे दिख रहा है। ठीक है, क्योंकि आपने, मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आपने जब समय था आपने उस अपॉर्चुनिटी को, उस लाभ को आपने उठाया और कहीं ना कहीं पे आपने मेहनत किया, जी जान कोशिश लगाया। ठीक है, अपने हार्ट एंड सोल आपने उस काम पे दिया, आप उस काम के लिए डेडिकेटेड रहे। यू हैड बीन डेडिकेटेड, यू हैड बीन कीपिंग योर सेल्फ बिजी। ठीक है, जहाँ पे लोग एंटरटेनमेंट कर रहे थे, लोग बहुत ज़्यादा, ठीक है, अपने आप को फ्री रख रहे थे, रिलैक्स रख रहे थे, उस दौरान आपने, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा कोशिश किए हैं। लोगों का रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आपने उठाया। शायद हो सकता है कि लोग आपके ऑफिस में ओवर टाइम की जगह पे शायद इस तरह से पार्ट टाइम जॉब करके चले गए, लेकिन आपने ओवर टाइम करके वो सारे मिशन को, ठीक है, पूरा किया। उस डेडलाइन से पहले आपने प्रोजेक्ट को कंप्लीट कर लिया और आपको एज अ रिवॉर्ड मिल रहा है, एज अ वेरी गुड पोजीशन, या आपकी फाइनेंशियल पोजीशन इंक्रीज होते हुए बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। ठीक है, अगर आपने इतना दिन एग्ज़ाम्स के लिए आप वेट कर रहे थे, ठीक है, एंड यू हैड बिन पुटिंग एफर्ट्स, ठीक है, डे एंड नाइट स्टडीज़ करना, कोचिंग सेंटर्स में जाना, ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं से भी हो आपने स्टडीज़ किया है। आपने, आपका पेरेंट्स का भी सहायता आपने मतलब लिया है। ठीक है, उन्होंने भी आपको काफ़ी ज़्यादा मोटिवेट किया है, आपके टीचर्स, आपके प्रोफेसर्स मुझे यहाँ पे दिख रहा है। उसके साथ साथ आपके हार्ड वर्क का अचीवमेंट्स आपको मिलने वाला है। कुछ दुख से, ठीक है, हेल्थ से भी
कुछ रिकवरी का चांसेस मुझे दिख रहा है, ठीक है। हो सकता है कि आपका मतलब काम करते करते स्ट्रेस प्रेशर आपका बढ़ रहा था, बीपी आपका बढ़ रहा था, ठीक है। हो सकता है कुछ लोग लो बीपी का शिकार होते हैं, कुछ लोग हाई बीपी का शिकार होते हैं, मतलब ब्लड प्रेशर का, ठीक है। हो सकता है कि आपको जॉइंट पेन्स, मसल इसमें दर्द होना शुरू हो गया था। और दूसरा है कि सबसे ज़्यादा जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि हो सकता है फैमिली में किसी मेंबर का हेल्थ को लेके काफ़ी ज़्यादा इश्यूज़ कॉम्प्लिकेटेड होते जा रहे थे, बहुत ज़्यादा क्रिटिकल होते जा रहे थे, तो वहाँ पे मुझे सोल्यूशन आते हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा चीज़ है, शायद आप लोग एफर्मेशंस करते हो, लॉ ऑफ अट्रैक्शन का यूज़ करते हो, बहुत बढ़िया बात है। लेकिन आपके अंदर जो खुद का टैलेंट है, ठीक है, यू हैव द पोटेंशियल टू विन, ठीक है, वो तो आपको पता ही है ना, यू हैव द पोटेंशियल टू विन। आपके पास कप है, आपके पास पेंटिकल है, आपके पास इनफाइनाइट, ठीक है, एनर्जी है, उस चीज़ को यूटिलाइज आपको करना है। और मुझे यहाँ पे दिख रहा है किसी का यहाँ पे हो सकता है कि आपके परिवार वालों में से कोई आपके लिए रिश्ता लेके आ रहे हैं और इस रिश्ते को लेके कुछ डिस्कशन हो रहे हैं, मे बी हॉट डिस्कशंस भी हो सकते हैं, मे बी उस रिश्ते के लिए शायद आप एग्री ना कर रहे हो, मे बी आपको लग रहा है अभी हम करियर के ऊपर ध्यान देते हैं। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि वो जिससे आप प्यार करते हो सकता है कि वो आपसे बिल्कुल अलग है, उनका ओरिजिनलिटी अलग है, कास्ट कम्युनिटी, रिलीजन, लाइफस्टाइल, फूड अलग है, तो वो उस चीज़ को लेके शायद आप लोग डिस्कशन करोगे अपने घर में। कुछ सेल ऑफ प्रॉपर्टीज़ भी हो सकता है, शायद सब लोग बैठ के ये सोचेंगे कि पुराने घर को हम रेनोवेट करेंगे या हो सकता है उसको नए तरह से सजाएंगे। उस चीज़ को लेके बहुत ज़्यादा मतलब मुझे ग्रुप गेट टुगेदर्स, फंक्शंस, सेलिब्रेशंस होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। मौज मस्ती करते हुए दिखाई दे रहे हैं, घर में बच्चा आता हुए दिखाई दे रहा है। दूसरा है कि बहुत फास्ट आपके पास कोई मैसेज, मेल, टेक्स्ट इस तरह से कुछ आ सकता है, ठीक है, जो आपने बिल्कुल एक्सपेक्ट नहीं किए हो। मे बी आपको इमरजेंसी में ट्रैवल करना पड़ सकता है, ठीक है। वो शॉर्ट ट्रैवल मुझे नहीं दिख रहा है, बट लॉन्ग रूट ट्रैवल होते हुए दिखाई दे रहा है। मे बी आप लोग कोई स्पिरिचुअल प्लेस में ट्रैवल करो, ऐसा भी हो सकता है। रिसेंटली मुझे यहाँ पे दिख रहा है कुछ लोग गैजेट्स खरीदने वाले हो और परचेज़ करने के बाद शायद आप लोग उसके बारे में काफ़ी इन्फॉर्मेशन, ठीक है, आपके लिए आसान हो जाएगा जॉब करना या कम्युनिकेशन में आना। हो सकता है कि आप लोग लैपटॉप खरीदो या हो सकता है टैबलेट्स, वट एवर बी इट इज़, या घर का कोई ऐसा चीज़ जिससे आपको बहुत ज़्यादा सुविधा होता है। स्पेशली जस्ट नाउअडेज वी डू हैव द स्मार्ट टेलीविज़न, राइट, कहीं ना कहीं पे वहाँ पे भी ऐप्स होते हैं, तो उस चीज़ का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। मुझे लग रहा है कोई आपको मनाने की कोशिश ज़रूर कर सकता है नेक्स्ट 7 डेज़ में, बट आप शायद बहुत ज़्यादा ऑलरेडी नाराज़ हो और आप उस रिश्ते में पढ़ना ही नहीं चाहते, या आप नहीं चाहते हो कि आपके प्राइवेट लाइफ में कोई दखल अंदाजी करे, या आपको बिल्कुल बर्दाश्त नहीं है, ठीक है। कोई आपके तरफ तेज़ आने की कोशिश कर रहा है, मे बी समवन वांट्स टू कम टू यू, और ऐसा भी हो सकता है आप अपने मकसद को पाने के लिए एक तूफ़ान की तरह स्पीड में आप जा रहे हो, थोड़ा सा स्लो करना पड़ेगा आपको, ठीक है। एंड यू नीड समवन हु लव्स यू, केयरिंग, अफेक्शनेट रिलेशनशिप आपकी तरफ आ सकता है। ये किसी भी एज में हो सकते हैं, आप लोगों के बीच में एज का गैप हो सकता है। एंड डेफिनेटली यहाँ पे विद द 10 ऑफ कप्स आई डू फील अ हैप्पी फैमिली। अगर आप ऑलरेडी शादीशुदा हो, अगर ऑलरेडी आपकी फैमिली है, तो फैमिली में खुशियाँ ही खुशियाँ, सेलिब्रेशंस, नाच गान, ये सब चीज़ होते हुए दिखाई दे रहा है, ठीक है। अपने परिवार के साथ सुलह हो जाना, मान लेना, आपके परिवार शायद रिश्ता मान रहे हैं या आपके पार्टनर, ये जो परिवार वाले हैं रिश्ते को एक्सेप्ट कर रहे हैं, उस तरह से मुझे दिखाई दे रहा है, ठीक है। अभी मैं देख लेती हूँ कि गाइडेंस क्या आ रहा है। कैंसर बाय स्कॉर्पियो भी आया था, ठीक है, आपको 10-10 दिखाई देख सकता है। अक्टूबर, अगस्त, जनवरी मंथ कैन बी वेरी इंपॉर्टेंट। विद इन 10 days, 10 weeks इंपॉर्टेंट इवेंट्स कैन हैपन ऑल्सो। भले ही नेक्स्ट 7 days मैंने आपको बताया, लेकिन उसके बाद भी ये सब चीज़ हो सकता है, ओके। यूनिवर्स खास करके हेल्थ का रिकवरी, ठीक है, कुछ पोजीशंस मिलना, ट्रैवल करना दिखाई दे रहा है। सो आपके लिए क्या गाइडेंस आ रहा है देख लेते हैं। सो यूनिवर्स प्लीज़ गाइड मी द राइट डायरेक्शन, कि मेरे जो व्यूअर्स इनको गाइड करें। थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू स्पिरिट्स, प्लीज़, ओके। लक्ष्मी, देखो फाइनेंशियल बोला तो लक्ष्मी जी आई, ठीक है, यहाँ पे
ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओके। मूलाधारा द बेस चक्र, मतलब मैंने आपको क्या बताया था, फाउंडेशन, राइट, ओके। रेड कलर किसी को पसंद है यहाँ पे बहुत ज़्यादा, भुवनेश्वरी, भुवनेश्वरी देवी, लक्ष्मी देवी, ललिता त्रिपुरा सुंदरी देवी और मूलाधारा चक्र। मूलाधारा चक्र रिप्रेजेंट्स द बेस, रूट चक्र जिसको बोला जाता है, ठीक है। वहीं से आता है कुंडलिनी, जागरण जो होता है ना, वहीं से, ओके। कहीं ना कहीं पे मुझे दिख रहा है रूट चक्र, इस कलर को देख के मुझे बीट रूट का याद आ जाता है, ठीक है। बीट रूट का वो जो वेजिटेबल है, वो जो सब्ज़ी है, उसके मतलब मिट्टी के नीचे होता है, तो कहीं ना कहीं पे ऐसा बोला जा रहा है, एंड इट इज़ ऑलरेडी प्रूव्ड कि रूट चक्र तभी इम्प्रूव होते हैं आपके बॉडी में, ठीक है, जब आप रूट वेजिटेबल्स खाते हो, मतलब अदरक, प्याज, मूली, गाजर, ठीक है, आलू, जो भी है रूट वेजिटेबल्स। और दूसरा चीज़ है कि आप खाली पैर पे जब ज़मीन के ऊपर चलते हो, हमारा सिस्टम क्या हो चुका है ना मॉडर्न सोसाइटी में, हम ज़मीन के नीचे पैर ही नहीं रखते, खाली पैर चलते ही नहीं हैं। पहले तो मम्मी पापा बहुत ताना मार देगी, यहाँ कुछ चुभ जाएगा, वो हो जाएगा, ये हो जाएगा, फलाना ढिमकाना, बहुत कुछ, ठीक है, रोक टोक कर देंगे घास के ऊपर मत चलना, पापा तो ऐसा बोलेंगे स्नेक रहता है, वो रहता है, अरे कहाँ शहरों में इतना स्नेक से, ठीक है। फिर भी ऑलराइट, तो आप लोगों को क्या करना है, ध्यान से छोटे 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 जो घास होते हैं उसके ऊपर चलना है, ठीक है। ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना है आपको, ज़मीन पे बैठ के योगा करना है। ऑफ कोर्स अब ज़मीन पे बैठ के ही करते हो, लेकिन हम लोग मैट यूज़ करते हैं, राइट। डायरेक्टली अगर हो सके तो आप कर सकते हो मेडिटेशन। पहले ज़माने में मुनि ऋषि लोग जो योगा करते थे उसमें कहाँ मैट होता था। आप लोग बोलोगे दी क्या आप बोल रहे हो, सब तो मैट यूज़ करते हैं, योगा मैट यूज़। पहले ज़माने में बताओ ना, जो मुनि ऋषि है, जो अघोरी बाबा है, ठीक है, वो लोग यूज़ करते हैं मैट्स, नहीं ना, वो लोग डायरेक्टली करते हैं। सो दिस इज़ द थिंग ना, यू नीड टू बी ग्राउंडेड, और ग्राउंडेड मतलब स्टेबिलिटी आपकी तरफ आ रही है, ये भी इसका प्रतीक है। दूसरा है फाइनेंशियल पोजीशन आपकी इम्प्रूव हो रही है, आपकी इमेजिनेशन, आपकी पावर ऑफ इंट्यूशन ऑफ कोर्स बढ़ रही है, जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है। भुवनेश्वरी यहाँ पे ये बता रही है कि कहीं ना कहीं पे जो, जस्ट अ सेकेंड फॉर द मैसेज, ओके, कहीं ना कहीं पे मुझे इस तरह से दिख रहा है कि भुवनेश्वरी देवी यही हमें बताती है कि जब वो शांत होता है, मतलब समुंदर के सामने ही उनका वास होता है, ठीक है, तो कहीं ना कहीं पे इस तरह से है कि व्हेन द स्टिलनेस ऑफ द ओशन, ओके, इसी में मतलब आपके माइंड एक ओशन की तरह आप समझ लो, जहाँ पे वेव्स मतलब लहरें चलते रहते सोचते रहते हैं, लेकिन कभी ना कभी हमें शांत वे से स्टील वे पे बैठना है एक जगह पे और सोचना, तभी भुवनेश्वरी देवी का अराइवल होता है। लक्ष्मी जी का मतलब ये है जिनके घर में काफ़ी ज़्यादा लक्ष्मी का वास होता है, उसमें आप देखोगे घर में सुखी परिवार, कोई भी प्रॉब्लम्स नहीं, राइवलरी नहीं, उनके आपस में कोई भी ऐसा नहीं है, घर शांत रहते हैं। ज़्यादा लाउड नॉइज़ करने से लक्ष्मी देवी चली जाती है उस घर से, ऐसा माना जाता है, ओके। सो यू शुड बी वेरी मच अवेयर कि अगर घर में बहुत ज़्यादा शोर मच रहा है, सेलिब्रेशन अलग चीज़ है, अननेसरी कोई फाइट हो रहा है तो उसको आपको रोकना पड़ेगा, ठीक है। दूसरा चीज़ है कि लक्ष्मी देवी का अगर आप लोग विश्वास रखते हो सो यू कैन वर्शिप, ठीक है। दूसरा चीज़ है लक्ष्मी जी की यंत्र आप रख सकते हैं, वो भी हो सकता है, लेकिन आपको बहुत तरीका फॉलो करने पड़ते हैं। तीसरा है कि आप कहीं ना कहीं पे जिस दिन ही पूजा होता है उसी दिन आपको रिचुअल्स कंप्लीट कर लेना है, ठीक है। और बेसिकली फाइनेंशियल एबंडेंस सिर्फ और सिर्फ लक्ष्मी पूजा से ही नहीं आती है, लेकिन सोच विचार आपके बहुत ज़्यादा खुले होने चाहिए और बहुत ज़्यादा उसके ऊपर ध्यान होना चाहिए कि मैं इस लक्ष्मी को तो ले रही हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं पे मैं उनको रख पा रही हूँ अपने घर में। ज़्यादा एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस भी आपको नहीं करना है, ठीक है, वरना पैसे का ड्रेनेज भी अच्छा नहीं होता है। लाइक दिस, मैं आपके अच्छे के लिए ही बोल रही हूँ, आपको सुनना है, ठीक है।
नाउ ललिता त्रिपुरा सुंदरी, ओके। द थिंग इज़ लाइक दैट कि कहीं ना कहीं पे हमें मानना पड़ता है। हाँ, लक्ष्मी जी का जो यंत्र है, ठीक है, मुझे लगता है कि वो पूजा घर में ही रखना प्रेफरेबल है, ठीक है। और जो है दैट इज़ द थिंग, यस, हाँ, कहीं ना कहीं पे ये मुझे मानना ज़रूर है। आई डोंट नो व्हाई मैसेजेस आर कमिंग दिस टाइम, हो सकता है आपके पास बहुत ज़्यादा अर्जेंट मैसेजेस आए, ओके। और दूसरा चीज़ है जो मुझे यहाँ पे दिख रहा है, आई डू फाइंड कि यहाँ पे देखो एक डिज़ाइन यहाँ पे क्रिएट हो रहा है, राइट, विथ द इमेजिनेशन, विद द इंट्यूटिव पावर। कहीं ना कहीं पे ये तस्वीर, यहाँ पे एक एलिफेंट भी है, ओके। सो अबंडेंस इज ऑल्सो देयर, इमेजिनेशन इज ऑल्सो देयर, स्पिरिचुअलिटी इज ऑल्सो देयर। तो कहीं ना कहीं पे कम्बिनेशन से आप बहुत कुछ मैजिकल अपने लाइफ में क्रिएट कर सकते हैं, ओके। सो दिस इज़ ऑल दैट इज़ कमिंग फॉर यू। थोड़ा सा हम क्यूब से देख लेते हैं। एंड सॉरी, वो अर्जेंट मैसेज आ ही रहा था। जस्ट अ सेकंड गाइस, मैं कभी भी अपने फ़ोन को लेके नहीं बैठती वहाँ पे, हर आज ही बैठी, और कहीं ना कहीं पे अगर करती भी हो तो उसको साइलेंट रखती हूँ। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स गाइस, ठीक है। कुछ कमेंट सेक्शन पे अगर नंबर्स आ रहे थे तो स्टॉप किया मैंने, सब फेक है, ठीक है। आई डोंट डू पर्सनल रीडिंग्स, बी श्योर। इंस्टाग्राम में या यूट्यूब में कोई भी आपको अप्रोच करे, डोंट रिस्पॉन्ड, ठीक है। नेक्स्ट 7 डेज में क्या आने वाला है? पोजीशन, पावर, देखो कुंडलिनी की बात बताया, कुंडलिनी यहाँ पे हाजिर है। यहाँ पे मुझे दिख रहा है सम अर्जेंट वर्क के लिए आप बहुत ज़्यादा मतलब तेज़ भागने वाले हो। कुछ डॉक्यूमेंट सबमिट भी हो सकता है आपका, या गवर्नमेंट से आपका एप्लीकेशन हो सकता है कि आपके लिए अपॉइंटमेंट लेटर आ चुका है, या फर्स्ट राउंड आप क्लियर कर चुके हो, सेकेंड राउंड के लिए आपको बुलाया जा रहा है, उस तरह से दिख रहा है। मैजिशियन आया और जादू की यहाँ पे छड़ी भी आई। सो ऑफकोर्स मैजिकल कनेक्शंस आपके साथ आ सकते हैं, या आपके रिलेशनशिप आपके क्लाइंट्स के साथ, आपके परिवार के साथ, सबके साथ कोऑर्डिनेट हो सकते हैं। एक चीज़ मुझे यहाँ पे इस तरह से लव मैसेजेस, ओके, यस यू कैन रिसीव। एक चीज़ है कि आप कभी भी काम करें, मुझे लग रहा है जल्द काम करने से या बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लेने से आपकी तबीयत खराब हो सकती है। डोंट डू दैट, ओके। So this is all about today's reading. I hope you like it, and if you like, please do share, subscribe, and do comment in the comment section. Till then, take care of yourself and keep watching Divinity Tarot 6, where truth always exposes darkness and will expose darkness. Thank you guys, and love you a lot, and take care of yourself.